होने। प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लीज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूंगा। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जैसा कि उम्मीद थी, हंगामेदार सत्र रहने के आसार हैं, आगाज हो चुका है। लेकिन एक अहम बात, पहलगाम हमले और उससे जुड़े आतंकियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में बोला है। क्या ये काफी होगा या फिर अलग से मांग की जाएगी कि प्रधानमंत्री संसद में बोले, या फिर अगर राजनाथ सिंह ही उस पर बयान दे देते हैं तो वो काफी होगा? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की ये मांग है कि दोनों ही सदनों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो बताएं देश को कि क्या हुआ। और प्रधानमंत्री ने, क्योंकि ये एक परंपरा है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है प्रधानमंत्री जो है वो मीडिया को एड्रेस करते हैं और संसद सत्र को लेकर अपनी बात को जो है वो सामने रखते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की सफलता को लेकर बताया और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी ऑन गोइंग है, यानी कि वो रुका नहीं है। अगर इस तरीके की घटना होगी तो फिर इससे बड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो एक तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष ये चाहता है कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो जाए और साफ हो कि भारत की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे और किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम किया गया। और विपक्ष को ये भी मांग है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार बता रहे हैं कि उनके इंटरवेंशन के बाद जो है वो दोनों ही देशों के बीच में जो है सीज फायर हुआ है, तो इस पर सरकार का रुख साफ हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या तारीख जो है वो तय होगी, क्योंकि आज दोनों ही सदनों के जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उनकी बैठक है, उसमें यह तय किया जाएगा किस बिल पर कब चर्चा हो और साथ ही साथ जो है किन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा हो और उसकी तारीख और समय सीमा कितनी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है दोनों ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आज तय की चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं, सदन जैसे शुरू हुआ, चीखा चिल्ली शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गया। आप सवाल रख रहे हैं या जो भी, क्योंकि बार बार स्पीकर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो नियम है उसके तहत चर्चा होगी, सबको पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ही कि स्टार्टिंग से आते ही चिल्लाते रहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि संसद के अंदर नियम है कि अगर आप एडजर्नमेंट मोशन देंगे, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है तमाम कामों को छोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो लोकसभा में जो है विपक्ष के कई सांसदों के द्वारा जो है ये एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन को माना जाए या ना माना जाए, ये स्पीकर के विवेक का अधिकार पर जो है वो निर्भर करता है। वो इस एडजर्नमेंट मोशन का जो प्रस्ताव है इसको अस्वीकार कर सकते हैं। और इसीलिए जब यह प्रस्ताव अस्वीकार होता है तो जो विपक्षी दल के सांसद हैं
वो लगातार हो हंगामा करते हैं कि उनकी बात को रखा जाए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि नियमों के तहत जो है चर्चा की मांग की जानी चाहिए और बीएससी के अंदर बैठ के जो है वो तय किया जाए कि कब किस विषय पे कौन से मुद्दे पर कब चर्चा हो और उसके लिए कितना समय जो है एलोकेट किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि आज संसद का पहला दिन है। कल क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की तरफ से मांग किया गया था, लेकिन मांग एक अलग चीज है। और क्योंकि बीएससी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठते हैं दोनों ही सदनों पे और वो तय करते हैं किस दिन कौन सा बिल लिया जाए, किस मुद्दे पर चर्चा हो और उसके लिए कितना समय जो है ठीक एलोकेट है, किया जाए। रोकेंगे आपको यहाँ किस पर नियम और के इस तहत जो बीच है वो एक बार चर्चा फिर से आपको लिए चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई। करवाते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाए। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूंकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उसके अंदर 1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस तरीके से अब हंगामा हो रहा है, लग नहीं रहा आगे संसद चल पाएगी। जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक सेट पैटर्न रूल्स का फॉलो होता है। अब हर बार अगर यही डेडलॉक की स्थिति रहेगी तो पैसा तो नष्ट हो रहा है ना। हर संसद के सत्र में करोड़ों रुपए लगते हैं, पूरे 1 महीने के दौरान सब तरीके से व्यवस्था की जाती है। अब उसका कभी ना कभी तो ध्यान रखना होगा ना विपक्ष को। देखिए, बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से क्वेश्चन और सस्पेंशन का नोटिस भी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि एडजमेंट मोशन मूव किए गए हैं। दोनों ही चीजों पर है, लेकिन ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये विवेकाधिकार जो है स्पीकर के पास है दोनों ही मोशंस को मानने और ना मानने का। अगर वो नहीं मानते हैं तो इस स्पीकर की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उसको जीरो आवर में जो है स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की। आपको बताएं, भारी हंगामा जिस तरह से चला उसके बाद फिलहाल अब जो कार्रवाई चल रही थी उसको स्थगित किया गया है।
और ये हिमांशु, आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन ये हर बार है, थोड़ी देर ही सदन की कार्रवाई चल पाती है और उसके बाद इस तरह से स्थगित ही करना पड़ता है सदन की पूरी कार्रवाई को। देखिए, स्थगित भी करना पड़ता है क्योंकि विपक्ष चाहता है जिन मुद्दों पे चर्चा हो, सरकार ये चाहती है कि उन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा का समय सीमा तय हो जाए बिजनेस एडवाइजरी के अंदर। सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिल हैं, जो सरकार के कार्य हैं, उनको वो संसद के दोनों सदनों से पास करा ले। और ये महत्वपूर्ण, सरकार को लगता है कि कई ऐसे बिल हैं जो जिनको पास कराना बहुत जरूरी होता है, वो बहुत लंबे समय से लंबित होते हैं। इन हो हल्ले हंगामे के कारण जो है वो बिल पास नहीं हो पाते। तो दोनों की अपनी, क्योंकि इतने समय से आप ये कवर करते आ रहे हैं, आप समझते होंगे यहाँ ये विपक्ष के पास ऑप्शन क्या है। विपक्ष अपने तरीके से अपनी रणनीति को अपनाता है। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और उसके बाद अगर उसको, आपने कहा ये विशेषाधिकार देखिए स्पीकर के पास है, स्पीकर अगर उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन क्या ऐसे ही हंगामा हर बार होता रहता है? ये करना जरूरी है? क्या उनको बाद में मौका नहीं मिलेगा? उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है, एक बैक चैनल बातचीत भी होती है। अगर जिस तरीके से हंगामा होता है तो स्पीकर जो है सभी पार्टी के फ्लोर लीडर्स को अपने चैम्बर में बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि देखिए, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं इसको लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री है उनके साथ बातचीत कर लीजिए, बीएससी में तय कर लीजिए और उसके बाद इन मुद्दों को लेकर जो भी चर्चा हो वो तय हो जाए। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर कई बार अड़ जाता है कि इसको लेकर अभी ही चर्चा होनी चाहिए, अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित